Hello everyone, welcome to Achievers Academy. So today we will start a series of important previous year question of PGT biology. And if you really like the video, please let me know in the comments. Then we will continue the series daily, regularly. So let's get started. Daily we will cover at least 15 to 20 questions of all the states and all the previous year questions. So today we are discussing the questions of plant physiology. So the first question is, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। जो प्लांट फिजियोलॉजी है उनके फादर कौन है? तो दैट इज स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। एंड स्टीफन हेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टीफन हेल्स क्या है, हमारा एनिमल किंगडम के अंदर भी इंपॉर्टेंट नेम है, एनिमल फिजियो में और प्लांट फिजियो में भी। और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कवर किया था जिससे हम क्या मेजर करते हैं, रूट प्रेशर। और कैल्विन ने क्या डिस्कवर किया था, कैल्विन साइकिल। और क्रेब ने क्रेब साइकिल। एंड वेन हॉर्मोन ने भी हमारी क्या डिस्कवर की थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पे आपको आंसर्स भी साथ में गिवन है। नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस में हमारी दो रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो हमारी जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पे होती है? तो दैट अकर्स इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, हमारे जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एटीपी एनएडीपी जो हमारे फॉर्म होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की हेल्प से हमारी डार्क रिएक्शन अकर होती है। एंड इफ यू वांट टू गो विद फुल कंटेंट वीडियोस, देन यू कैन विजिट द अचीवर्स अकेडमी ऐप। देयर यू विल फाइंड अ बैच in which the full content is recorded. Next question is Krebs anatomy is found is। Krebs anatomy किसके अंदर फाउंड होती है? शुगर केन, ग्राम, मैंगो और पी। सो द आंसर इज शुगर केन। हमारी जो क्रेंस एनाटमी होती है वो क्या होती है, हमारी C4 प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर ये क्रेंस एनाटमी क्या होती है, हमारा जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, उनके बाहर एक रेथ होती है। क्रेंस का मीनिंग क्या होता है, हमारा जर्मन वर्ड है, इसका मीन्स होता है रेथ। यहाँ पे हमारे वेस्कुलर बंडल है, उसके अराउंड सेल्स की एक शीथ बनी होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेंस एनाटमी बोलते हैं। और ये किसके अंदर होती है, ये मोनोकोट्स के अंदर होती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, रेथ, एंड जर्मन वर्ड और मोनोकोट्स के अंदर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर की। और बाकी भी इसके पूछ ले जाते हैं, तो इसके बाकी एग्जाम्पल्स हैं मेज एंड सोगम। ये भी काफी बार एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल बिकॉज ऑफ। अगर हम क्या देखते हैं, जब हम पानी में सीड्स को डालते हैं, सपोज हम रेजिन्स हैं यानी किशमिश, जब हम रेजिन्स को भिगोते हैं पानी में, तो क्या होते हैं, जब हम सुबह देखते हैं तो रेजिन्स क्या होती हैं, हमारी स्वेल हुई मिलती है। स्वेल मीन्स थोड़ी सी फूल जाती हैं। तो वो कौन से प्रोसेस की वजह से होती हैं? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। इम्बिबिशन प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे क्या है, वाटर को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। कौन एड्सॉर्ब करते हैं, हमारे सीड्स या फिर सॉलिड्स। तो वाटर एड्सॉर्बिंग प्रोसेस इज नॉन एज इम्बिबिशन। और यहाँ पे एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब में डिफरेंस होता है। हमारा जो इम्बिबिशन है वो एड्सॉर्ब करते हैं, जिसमें हमारा एड्सॉर्ब होता है वो तब कौन से उसमें आता है, जब हमारे सॉलिड्स वाटर को एड्सॉर्ब करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारे क्या है, यहाँ पे इम्बिबिशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम। रूट हेयर्स कहाँ से अराइज होते हैं? तो हमारे रूट हेयर्स क्या हैं, एपिडर्मिस से अराइज करते हैं, यानी एपिब्लेमा। अगर हमारे लेटरल रूट हेयर्स हैं तो वो हमारे पेरिसाइकल से अराइज हो जाएंगे। ये क्या है, हमारे एनाटमी वाले चैप्टर से है। हमारे जो बैच है उस पर ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को अगर विजिट करना है तो आप अचीवर्स एकेडमी की ऐप पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर विल बी एब्जॉर्ब
देखो यहाँ पे वाटर हो रहा है एब्जॉर्ब, तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा। अगर हमारा सॉलिड पानी को एब्जॉर्ब कर रहा होता तो उसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स व्हेन, रूट हेयर्स है पानी को कब एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल इज हाई। इसका मतलब है कि जो हमारी सॉइल है, ठीक है, मिट्टी, अगर उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होंगे तो क्या हुई, वहाँ पे हमारी क्या हुई, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अगर हमारा सॉइल के अंदर ही वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो वहाँ से तो रूट पानी ऑलरेडी ले ही नहीं सकते, बिकॉज हमारा क्या होता है, वाटर हाई टू लो मूव करता है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सेल सैप इज हाई। इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे। प्लांट इज रैपिडली ट्रांसपायरिंग, तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, हमारा रिपीटेडली वाटर लॉस हो रहा है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉइल बाय सेमी परमिएबल, तो हाँ ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन सेल सैप इज हाई। इसका मतलब क्या है, जो हमारा अगर प्लांट सेल है यानी सेल सैप, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर अगर हमारा वाटर पोटेंशियल कम होता है तो तब भी वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब सॉइल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर सॉइल के अंदर हमारा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो हाई टू लो हमारी मूवमेंट होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम यूवी डैमेज। यहाँ पे हमारे कौन से पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स या फाइकोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट है जो प्लांट्स को यूवी रेडिएशन के डैमेज से बचाता है, दैट इज कैरोटीनॉइड्स। इसके आंसर्स भी देख लेते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैरोटीनॉइड्स इज ऑल्सो नोन एज टेट्राटर्पिनॉइड्स। ये जो PDF है इनकी क्वेश्चंस के, ये अचीवर्स एकेडमी बैच पे है ना, वहीं पे हम डाल देंगे। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप बता देना, हम टेलीग्राम चैनल भी एक बना लेंगे। कैरोटीनॉइड्स इज ऑल्सो नोन एज टेट्राटर्पिनॉइड्स। अब दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। हम क्या देखते हैं कि पिगमेंट्स मेनली प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं या फिर एल्गी में ही हम देखते हैं, लेकिन क्या है, प्लांट्स में एल्गी और बैक्टीरिया और फंजाई। जो आंसर में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इज रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय। रूट प्रेशर हम किससे मेज़र करते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रूट प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ मैनोमीटर। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि फादर ऑफ प्लांट फिजियो कौन थे, हमारे स्टीफन हेल्स। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स रूट प्रेशर, तो दैट इज़ मैनोमीटर। तो किसने डिस्कवर किया, हमारा स्टीफन हेल्स ने। और हमारा स्फिग्मेनोमीटर भी स्टीफन हेल्स ने डिस्कवर किया था। स्फिग्मेनोमीटर क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है ह्यूमन बॉडी में। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, एंजाइम जो नाइट्रोजिनेस होती है उसमें हमारे कौन सा प्रोटीन और कौन सा मेटल यूज होते हैं, तो दैट इज मोलिब्डेनम एंड आयरन, मोफी। ये एंजाइम क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी और हमारी एनएरोबिक कंडीशंस में वर्क करती है। सर जेसी बोस वॉज सपोर्टर ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सेंट ऑफ सैप। जेसी बोस है कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, तो एक्सेंट ऑफ सैप क्या होता है, जब हमारा जाइलम क्या होता है, हमारा जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है प्लांट्स में, जब वो वाटर हमारा अपवर्ड जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट ऑफ सैप। तो इससे रिलेटेड हमारी काफ़ी थ्योरीज थी, कुछ थ्योरीज थी फेल हो गई थी, कुछ थी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जेसी बोस हैं कौन सी थ्योरी के सपोर्टर हैं, तो आंसर इज वाइटल फोर्स थ्योरी। और रूट प्रेशर थ्योरी हमारी फेल हो गई थी। नेक्स्ट इज इनवर्स कोरिलेशन इज ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन गिवन है, वाटर पोटेंशियल, वाटर प्रेशर पोटेंशियल, कौन से दो ऑप्शन हैं जिनके बीच में हमारा इनवर्स कोरिलेशन है। इनवर्स मतलब दोनों के साइन हमारे डिफरेंट होंगे, दोनों अपोजिट वर्क कर रहे होंगे। तो आंसर इज टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। किस तरीके से होता है, जब हमारा प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है,
हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल हाई है, मतलब इसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, जब क्या होता है यहाँ पे हमारा सेल टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब थोड़ा स्वेल हो जाता है। तो जब ये स्वेल हो जाएगा तो क्या होगा, ये जब सेल है इस तरीके से थोड़ा स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाएगा, तो ये अंदर से हमारा टर्गर प्रेशर लगाता है और ये हमारा क्या होता है, वैक्यूल में, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, वहाँ से ये लगाएगा और इसके बाहर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल क्या करती है, हमारी बाहर से वॉल प्रेशर लगाएगी, दिस इज वॉल प्रेशर लगा, ये हमारी क्या है, बाहर से वॉल प्रेशर लगाती है सेल वॉल। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है हमारी टोनोप्लास्ट या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जहाँ से हमारा टर्गर प्रेशर इनवर्ड से लगेगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, एक तरीके से एंटागोनिस्ट हो गए, यानी इनवर्स को रिलेशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। इसलिए कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होगा यानी ठंड होगी, अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डॉर्मेंसी। अगर सीड है कोई डॉर्मेंट स्टेज में है तो वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट के उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्वेश्चन एचटेट में भी आया हुआ है और टीजीटी TSSP में भी। अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा के क्लोजर को कंट्रोल करेगा इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस। जब वाटर स्ट्रेस होता है यानी वाटर की ज़्यादा लीकेज हो रहा है, मतलब एक्सेसिव इवेपोरेशन हो रहा है, तो कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ एटीपी इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एटीपी पूछी है तो वो होती है हमारी 18:1, यानी हमारी एरोबिक में तो हमारी 36 एटीपीज आएंगी और एनएरोबिक में 2, 32:2। रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। तो यहाँ पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी CO2 होती है, यानी जब हमारा कंप्लीट हमारा रेस्पिरेशन हो जाएगा। एरोबिक में हमारी इंक्लूड होती हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब और हमारी ETC। और एनएरोबिक में हमारी जो फर्मेंटेशन होगी, इनमें दोनों में पूछा है कि रेशियो ऑफ CO2 क्या रहती है, तो दैट इज 2:1, सॉरी 3:1। नेक्स्ट इज एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हमारा ETC जो चेन होती है उसके अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे जब सर्कुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, बिकॉज यहीं से हमारे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो आगे सर्कुलेट होंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसके अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो दैट इज Mn एंड Cl। In fruit trees, a disease exanthema is caused by deficiency of। फ्रूट ट्रीज के अंदर एक डिजीज होती है एक्जेंथीमा, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होती है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, दैट इज कॉपर। पैचेस ऑफ गम अराउंड द सेंट्रल पिथ, जो सेंट्रल पिथ होती है जहाँ पे हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके अराउंड पैचेस हो जाते हैं गम के। Next is, which of the following is considered to be the best chemical method of fixing atmospheric nitrogen। तो यहाँ पे पूछा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बेस्ट मेथड होता है, दैट इज हैबर्स-बॉश मेथड। और ये क्वेश्चन हमारा जनरल, जहाँ पे जनरल साइंस आती है ना, वहाँ पे भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज enzymatic interconversion of starch sugar was thought for opening of stomata due to discovery of enzyme। अब हमारा क्या होता है, डे और नाइट में स्टार्च और शुगर में कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे पूछा है कि उसके लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज फोस्फोराइलेज।
तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस ओवर होते हैं. Okay, thank you. And if you really like the video, please let me know in the comments. And if you want to continue with this, we will daily do at least 15 to 20 questions of previous year questions. तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको सीरीज़ कैसी लगी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा लगा. तो ओके, थैंक यू.